हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए हम साइट पे आए हुए हैं। आज साइट पे देखिए यहाँ पे हमारा स्लैब का कास्टिंग होने के लिए यहाँ पे स्लैब हमारा ये रेडी है। अब हम जानेंगे कि जब हमारा स्लैब का कास्टिंग होने वाला है तो स्लैब कास्टिंग से पहले एज ए साइट इंजीनियर हमें क्या क्या चेकलिस्ट हमें यहाँ पे करना चाहिए, ये चीजें आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी जान जाइए क्या क्या एज ए साइट इंजीनियर साइट पे क्या क्या चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे देख रहे हैं पूरा यहाँ स्लैब का यहाँ पे आपको सरिया वगैरह बंधा हुआ दिख रहा होगा, शटरिंग वगैरह बंधा हुआ दिख रहा होगा। तो आज एक एक चीज जानेंगे पूरा डिटेल में कि हम क्या क्या चेकलिस्ट हमको फॉलो करना चाहिए एज हमको साइट इंजीनियर जब भी हमको स्लैब का कास्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहला बात हम जो ध्यान रखते हैं कि हाँ, जब भी हमारा यहाँ स्लैब का कास्टिंग होने वाला होगा तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या कि एज पर ड्राइंग हमारा जो स्लैब का जो रेनफोर्समेंट बंधा हुआ है, ये स्लैब का रेनफोर्समेंट हमारा बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है। यानी कि जो भी हमारा ये मेन वार जो दिख रहा है, ये मेन वार हमारा एज पर ड्राइंग के अनुसार हमारा डाया दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इसका स्पेसिंग एक बार से दूसरे बार का स्पेसिंग हमारा एज पर ड्राइंग दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो हमारा सेकंड जो मेन वार लगा हुआ है, ये हमारा एज पर ड्राइंग हमारा डाया के अनुसार है कि नहीं है। इसका स्पेसिंग एक बार से दूसरे बार का स्पेसिंग हमारा एज पर ड्राइंग है कि नहीं है। अगर ड्राइंग में अगर 10 mm का मेन बार दिया हुआ तो 10 mm का ये बार लगा हुआ रहना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का दिया हुआ तो 8 mm का लगा हुआ रहना चाहिए। अगर स्पेसिंग 150 का है तो 150 का स्पेसिंग फॉलो हुआ रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो हमारा कवर ब्लॉक है, ये आपका कवर ब्लॉक आपका लगा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कवर ब्लॉक नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे आपको लगा हुआ है एक कंक्रीट का एक आपका यहाँ ब्लॉक लगा हुआ है। एक हमारा कवर ब्लॉक आता है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यानी ये यूज नहीं करते हैं। एक हमारा कंक्रीट का एक कवर ब्लॉक आता है। तो स्लैब में जो हम लोग बात करें, कवर ब्लॉक जो हमारा रहता है 20 mm का हमको लगाते हैं। और जैसे हम लोग बीम में आते हैं तो बीम में हमारा जो कवर ब्लॉक होता है वो अपना 25 mm का लगता है। तो सबसे पहले हम स्लैब का सरिया देखेंगे कि ड्राइंग के अनुसार है कि नहीं है। फिर हमारा इसमें कवर ब्लॉक लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो जो बार है, अगर हमारा ये 2 बेस स्लैब है तो इसमें हमारा मेन बार होगा, उसमें क्रैंक प्रोवाइड होगा, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, ये टॉप एक्स्ट्रा होगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितने तरह का बार है वो हम क्या करेंगे, बार हमारा लगा हो रहना चाहिए। कितने तरह का बार लगता है स्लैब में, इसके लिए हम क्या करते हैं 2 वे स्लैब का पूरा डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें हम पूरा डिटेल में समझाएं कि हाँ कौन कौन सा बार लगा, उसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वो वाला एक वीडियो को एक बार जाकर जरूर विजिट करिए। अब सबसे पहले क्या देखना है, बार देख लिए, बार हमारा हो गया। इसके बाद हमको देखना है क्या कि बीम में जो हमारा है, बीम में जो भी हमारा ये बार दिख रहा है, ये बीम का भी जो बार है इसमें भी हमारा क्या है, बीम का बार भी हमारा एज पर ड्राइंग आपको लगा हुआ रहना चाहिए। यानी कि जो भी इसमें आपको जो मेन बार है, ये आपको मेन बार आपको लगा हुआ रहना चाहिए। फिर इसमें आपको ये जो टॉप एक्स्ट्रा जो आता है, ये भी आपको जो टॉप एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, जो आपको कुछ दूर पे आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये टॉप एक्स्ट्रा भी आपको एज पर ड्राइंग के अनुसार आपको डायर लगा हुआ रहना चाहिए। फिर इसमें जो भी आपको जो स्टीरअप जो दिख रहा है, ये स्टीरअप का भी प्लेसिंग आपको सही होना चाहिए। और स्टीरअप का जो प्लेसिंग है, इसका जो ये हुक जो दिख रहा है, ये जो आपका हुक दिख रहा है, ये आपको अल्टरनेट में होना चाहिए। और सब के सब क्या होना चाहिए, ऊपर वाले पोजीशन में आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं आपको ऊपर में एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी कि इस तरह से अल्टरनेट होना चाहिए आपको ये स्टीरअप का आपका ये जो हुक का आपको प्लेसमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखें स्लैब का रेनफोर्समेंट देखना है, फिर बीम का देखना है। फिर बीम में हम देखेंगे कि जो हमारा बॉटम में जो मेन बार है वो दिया हुआ है कि नहीं, बीम में हमारा एक्स्ट्रा जो बार दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि नहीं। तो पूरा पहले एज पर ड्राइंग हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट पूरा चेक करेंगे। उसके बाद हम जो देखते हैं जो हमारा ये जो शटरिंग जो लगा हुआ है, जो हमारा इसमें जो हमारा प्लाई है, प्लाई के बीच में हमारा क्या रहता है, गैपिंग रहता है। जैसे 2 प्लाई जुटता है तो वहां पे अगर हम ये पॉलिथीन अगर नहीं बिछा रही है, जो देखिए यहाँ पे क्या बिछाया हुआ है, पूरे स्लैब में आपको पॉलिथीन बिछाया हुआ दिख रहा है। अगर इस तरह से अगर पॉलिथीन नहीं बिछाया हुआ है तो जहां भी 2 गो प्लाई क्या करता है हमारा मिलता है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे शटरिंग टेप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा में पॉलिथीन बिछाया हुआ है तो वहां पे शटरिंग टेप लगाने का जरूरत नहीं है। ये पॉलिथीन या शटरिंग टेप इसलिए लगाते हैं कि जहां 2 भी प्लाई हमारा मिलेगा वहां हमारा क्या होता है, प्लाई के बीच में गैपिंग होता है। तो गैपिंग के थ्रू हमारा क्या होगा, सीमेंट स्लरी हमारा बहे नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे शटरिंग टेप लगाते हैं या इस तरह से हम पॉलिथीन बिछाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज देख लिए कि हमारा पॉलिथीन बिछाया हुआ है कि नहीं बिछाया हुआ है। उसके बाद जो आपको देखना है कि जो भी आपको यहाँ स्लैब में जो हमारा लगा हुआ है, ये साइड में जो हमारा है, ये साइड में आपका शटरिंग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये स्लैब में आपको पूरे साइड में आपको क्या रहना चाहिए, पूरा शटरिंग लगा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्लैब में अगर शटरिंग नहीं लगाएंगे साइड में तो हमारा साइड से क्या हो जाएगा, कंक्रीट हमारा बह जाएगा। तो ये आपको क्या होना चाहिए, साइड में आपका शटरिंग लगा हुआ रहना चाहिए। और जो भी शटरिंग है आपको क्या होना चाहिए, पूरा एक लेवल में रहना चाहिए, एक लाइनिंग में रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको धागा दिख रहा होगा, ये थ्रेड बांध के हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आउटर जो फेस है पूरा, ये यहाँ से लेके आउटर फेस पूरा हमारा एक लाइन में है कि नहीं है। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम धागा बांधेंगे। यहाँ पे जैसे पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको लेवल मार्क किया हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ देख रहा है। पहले क्या करते हैं, वाटर लेवल पाइप से हम लोग क्या करते हैं, लेवल ट्रांसफर कर लेते हैं हर जगह पे। फिर यहाँ से वहाँ पे क्या करेंगे, थ्रेड बांधेंगे और जितना भी बीम है
सब बीम को क्या करेंगे, डेप्थ को हम लोग चेक करते हैं कि पूरा बीम हमारा एक डेप्थ में है कि नहीं है। सेम उसी तरह से स्लैब का भी हम लोग शटरिंग चेक करेंगे कि जहां भी हमारा स्लैब का शटरिंग लगा हुआ है वो हमारे एक लेवल में है कि नहीं है। पहले क्या करते हैं, वाटर लेवल पाइप से हम क्या करेंगे, लेवल को ट्रांसफर कर लेते हैं। जितने भी हमको कॉलम जो दिख रहा होगा यहाँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ दिख रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर लेवल से पाइप से हम लोग क्या करते हैं, लेवल ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर हम बाजू वाले कॉलम पे आते हैं तो यहाँ देख रहे होंगे इधर भी कहीं आपको ये लेवल मार्क किया हुआ दिख रहा होगा। ऐसे ही क्या करते हैं, हर जितना भी कॉलम होगा, इधर भी देख रहे होंगे, इधर भी आपको कॉलम पे आपको दिखाते हैं, यहाँ भी आपको लेवल ट्रांसफर किया हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको क्या किया हुआ, देखिए यहाँ भी आपको ये मार्क किया हुआ दिख रहा है। तो हर जगह पे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेवल हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेवल पाइप से हम लोग लेवल ट्रांसफर कर लेंगे। और लेवल ट्रांसफर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे वहां से क्या करेंगे, यहाँ धागा बांधेंगे इस कॉलम में, इस कॉलम से क्या करेंगे, फिर इस कॉलम पे धागा बांधेंगे जहां भी यहाँ लेवल ट्रांसफर होगा, और इस कॉलम से इस कॉलम पे धागा बांधेंगे। यानी कि चारों कॉर्नर पे क्या करेंगे, पहले हम धागा बांधेंगे, थ्रेड बांधेंगे, फिर क्या करते हैं, डायगोनली धागा बांधते हैं, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे बांधेंगे, और वो वाले कॉलम से, देखिए वहां जो कॉलम दिख रहा होगा, ये कॉलम से क्या करेंगे, ये कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, थ्रेड बांधेंगे। यानी ये क्या बनेगा, डायगोनली बनेगा, ये डायगोनली बंधेगा और इधर से ये डायगोनली बंधेगा। पहले साइड बाय साइड बांध लेंगे, चारों कॉर्नर पे बंधेगा, और फिर डायगोनली बांधेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसका शटरिंग चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, बीम का डेप्थ चेक करेंगे कि बीम का डेप्थ हमारा हर जगह पे सही है कि नहीं है। ठीक है, पहले बीम का डेप्थ चेक कर लिए, फिर क्या करेंगे, बीम का अगर डेप्थ हमारा हर जगह पे सही है, अगर नहीं सही है तो नीचे हमारा जो प्रॉप्स है उसको क्या करेंगे, अप डाउन करके उसको क्या करेंगे, हम एक लेवल पे पूरा लाएंगे। फिर स्लैब का शटरिंग चेक करते हैं कि स्लैब का शटरिंग हमारा एक लेवल पे है कि नहीं है। जो हम ये डायगोनली धागा जो हम बांध रहे हैं, जो थ्रेड बांध रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे, हर जगह पे टेप लगा के देखेंगे कि हर जगह हमारा क्या आना चाहिए, स्लैब का हाइट हमारा सेम आना चाहिए। यानी ये हमारा हो जाएगा स्लैब का शटरिंग चेक करने के लिए, शटरिंग हमारा एक लेवल पे है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग चेकलिस्ट जो हम लोग तैयार करते हैं, इसमें हम लोग जो देखेंगे कि जो भी हमारा क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक का जो हमारा ये देख रहे होंगे, ये जो हमारा फिटिंग आइटम जहाँ लगा हुआ है, जो पाइप वगैरह लगना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्लैब कास्टिंग से पहले हमारा क्या हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है, स्लैब कास्टिंग के लिए जल्दीबाजी करते हैं और ये चीजें हमें ध्यान में नहीं देता, वो चीजें हमें छूट जाता है, तो ये आपको साइड में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी चेक करना है कि जो आपको ये इलेक्ट्रिक वर्क का जो भी हमारा ये फिटिंग आइटम जो आपका है, जहां भी हमारा इलेक्ट्रिक का कनेक्शन देना होगा, देखो पूरे स्लैब में आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिस्त्री वगैरह है, यहाँ पे देखिए आपको पाइप वगैरह का फिटिंग का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको एज ए साइट इंजीनियर आपको ये भी चेक कर लेना है, आपको ये सिविल इंजीनियर का ही काम है कि ये भी आपको साइट पे कास्टिंग से पहले हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ रहेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन को आपको बुला के आपको क्या करना है, ये पाइप का फिटिंग करवाना है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग चेक करते हैं स्लैब के में कि हमारा कास्टिंग से पहले हमारा क्या क्या चीजें हो जाना चाहिए। सबसे पहले क्या जाना, रेनफोर्समेंट हमारा चेक हो जाना चाहिए, फिर हमारे बीम का रेनफोर्समेंट चेक हो जाना चाहिए, फिर जो आपका कवर ब्लॉक लगा हुआ है, कवर ब्लॉक चेक हो जाना चाहिए, फिर आपका शटरिंग में चेक हो जाना चाहिए कि शटरिंग हमारा यहाँ पे टेप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। और इसमें जब शटरिंग हम लोग लगाते हैं तो वहाँ शटरिंग ऑयल भी लगा हुआ रहना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, जब डिशटरिंग करेंगे तो उस टाइम आपका क्या होगा, स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा। अगर आपको इसमें शटरिंग ऑयल नहीं लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, प्लाई के बीच में आपको क्या होगा, ये आपका कंक्रीट आपका चिपकेगा। तो आपको शटरिंग ऑयल भी आपको क्या होना चाहिए, लगा हुआ चाहिए। जैसे आपको देख रहे होंगे, इधर आपको जो दिख रहा होगा, इधर आपका शटरिंग वाला भी नहीं लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उधर हम लोग देखते हैं, वहां पे आपको शटरिंग जो दिख रहा होगा, साइड में आपको दिख रहा होगा, वहां पे देखिए, वहां जितना भी आपका साइड में, दो साइड पे आपको क्या लगा हुआ, शटरिंग ऑयल लगा हुआ है। ये जो आपका लगा हुआ है, ये जो आपको गदा टाइप को जो दिख रहा है, ये इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, शटरिंग ऑयल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऑयल में इसको लगाते हैं, इसको क्या करेंगे, प्लाई के चारों तरफ इसको अच्छे से लगाते हैं ताकि डिशटरिंग करते टाइम हमारा क्या हो, कंक्रीट हमारा चिपके नहीं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चेक करना है, सबसे पहले आपको जो जोड़ी चीज है, आपको जो चेक करना रहता है कि ये जो हम कास्टिंग जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो, किसी भी तरह का अनवांटेड चीज नहीं रहे। कि जैसे हम लोग कोई क्या करते हैं, लेबर वगैरह काम करते रहते हैं तो इसमें हम लोग गुटखा वगैरह खा के इस पे फेंक देते हैं, गुटखा का पॉलिथीन हो गया, खैनी का पॉलिथीन हो गया, यानी इस तरह का कोई भी चीज आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तो क्या होगा, कंक्रीट में जाके आपको मिल जाएगा और वो क्या करेगा, आपको नुकसान करेगा। तो वो भी चीज आपको क्या होना चाहिए, साइड पे आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत चीज आपको दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए बहुत सारा पॉलिथीन वगैरह भी दिख रहा होगा। तो ये सब जितने भी चीजें हैं, सबको क्या कर लेना है, कास्टिंग से पहले इसको क्या कर लेना है, हटा लेना है। उससे जो आपको देखना होगा कि जहां भी आपको रेनफोर्समेंट बांधा हुआ है, जैसे यहाँ जहां भी आपको रेनफोर्समेंट ये सब बंधा हुआ दिख रहा है, हर जगह पे क्या होना चाहिए, आपको ये बाइंडिंग वायर से बंधा हुआ रहना चाहिए। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, नहीं बांधते हैं, एक जगह बांधने एक जगह छोड़ दे, एक जगह बांधते हैं, एक जगह छोड़ दे, लेकिन इसको क्या करना है, हर जगह पे बांधा हुआ रहना चाहिए। आपको ये भी चीजें आपको देखना है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है कि हम लोग स्लैब कास्टिंग से पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे स्लैब में हमारा चीज प्रिपेयर है कि नहीं। उसके बाद जब हम कॉलम पे आते हैं तो जब भी हमारे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ कॉलम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉलम है,
अब ये कॉलम में हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग होगा। अब कॉन्क्रीटिंग होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वाइब्रेटर यूज करेंगे, कि जब भी हम लोग कॉन्क्रीटिंग करते हैं वाइब्रेटर यूज करते हैं, ताकि अच्छे से उसमें क्या हो सके, उसका एयर वाइब्स निकल जाए। अब इसमें हमारा क्या होगा, कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो यहाँ वाइब्रेटर यूज करेंगे, तो इसका जो ये जो आपको देख रहे हैं, इसका रेनफोर्समेंट हमारा क्या होगा, इसका डिस्प्लेस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे मास्टर रिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे बांध के रखते हैं। यानी ये भी आपको क्या होना चाहिए, स्लैब के कास्टिंग के दरमियान, यानी कि जितना स्लैब का कास्टिंग होने वाला है, जितने डेप्थ का आपका स्लैब का कास्टिंग होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 125 mm का, यहाँ इस स्ट्रिंग से हमारा क्या होगा 125 mm कास्टिंग होगा, तो इसके ऊपर में हम क्या करते हैं, एक हम मास्टर रिंग बांध के रखते हैं, ताकि जब हम कॉन्क्रीटिंग करें तो ये कॉलम का हमारा क्या हो, बार हमारा डिस्प्लेस ना हो। अगर डिस्प्लेस हो जाएगा तो बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के बार में हमको जोगल मारना पड़ेगा, जो हमारा क्या है रॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मास्टर रिंग जो रिंग है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे बांध के रखेंगे, ताकि हमारा क्या हो, कॉलम का हमारा जो भी बार है सब अपने फिक्स पोजीशन पे रहे। तो ये भी चीजें आपको, ये साइड इंजन आपको देखना है, हर कॉलम पे आपको लगा हुआ रहना चाहिए। जैसे देख रहे हो यहाँ पे आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, उस कॉलम पे भी आपको बंधा हुआ दिख रहा है, फिर आपको देखना उधर भी दिखा हुआ है, हर कॉलम पे यहाँ पे बंधा हुआ है, यानी कि यहाँ जो भी काम हुआ है आपको अच्छे तरीके से आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या था इंजीनियर, जो हम लोग शायद जब स्लैब का कास्टिंग करने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एज ए साइट इंजीनियर हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाकर वहाँ पे हम चेक करें। ठीक है, अगर आप ये चेक नहीं करते हैं, अगर आपका स्लैब का कास्टिंग हो जाता है, तो किसी तरह का कोई भी अगर त्रुटि पाया जाता है, तो आपको एज ए साइट इंजीनियर आपको वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और खासी आपको ध्यान रखना है स्लैब के चेकलिस्ट में, कि जैसे हम लोग स्लैब में क्या करते हैं, जहां भी हम लोग डबल में से हमारा ये आ गया, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक चेयर बार देते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखा रहे होंगे, यहाँ साइड पे यहाँ चेयर बार आपको दिया हुआ है। जैसे आपको ये देख रहे होंगे, यहाँ जहां भी आपको डबल में आया हुआ है, जैसे देख रहे होंगे कि ये आपको जो डबल में आया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपको ये चेयर बार दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, ये चेयर बार आपको दिख रहा है। तो जब भी हम लोग स्लैब का कास्टिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक चेयर बार आपको देना चाहिए। तो ये आज हम देखें कि स्लैब के चेकलिस्ट में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्लैब जब कास्टिंग होने वाला है तब हम क्या क्या देखेंगे। ये तुम्हारा हुआ कि स्लैब के हम लोग पहले क्या क्या देखेंगे, कास्टिंग होने से पहले। और जो स्लैब कास्टिंग होने वाला है तब हम क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले आपका जो भी डिजाइन से आपका कंक्रीट बनने वाला था, उस डिजाइन से आपका कंक्रीट बना हुआ रहना चाहिए। जैसे M20 से तो M20 का रेशियो से बना हुआ चाहिए, M25 तो M25 के रेशियो से बना हुआ रहना चाहिए। और आपके साइड पे आपको आपको क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्शन करने के लिए आपको एक वाइब्रेटर मशीन होना चाहिए। जैसे अभी आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे एक वाइब्रेटर मशीन आपको दिख रहा होगा। जैसे आपको वहाँ देख रहे होंगे, यहाँ स्लैब का उधर कास्टिंग आपको देख रहे होंगे, उस कॉर्नर में आपको स्टार्ट हुआ तो दिख रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक वाइब्रेटर भी रहना चाहिए, ताकि उसको क्या कर सके, अच्छे से कंक्रीट को हम कॉम्पैक्शन कर सके। ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी वाइब्रेटर हम लोग साइड पे रखते हैं, ताकि अगर एक वाइब्रेटर खराब हो जाए तो हमारा कास्टिंग रुके नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक वाइब्रेटर एक्स्ट्रा रखते हैं। तो आपको साइड पे वाइब्रेटर भी होना चाहिए। साथ ही में जो भी वहाँ पे जो मिस्त्री वगैरह काम करे, जैसे आपको यहाँ देख रहे होंगे, तो जो भी वहाँ पे आपको देखिए जूम करके दिखाइएगा, तो जो भी वहाँ पे जो भी मिस्त्री और लेबर जो काम करेंगे, उनके पैर में क्या होना चाहिए, प्रॉपर शू रहना चाहिए, ताकि क्या हो, उनको भी काम करने में उनका पैर का नुकसान ना हो। तो प्रॉपर शू वेयर किए हुए रहना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो सके, अच्छे से हम काम कर सके वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम चीजें करते हैं। और कभी भी हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जैसे वहाँ पे हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखे जाते हैं कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें वाटर मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को हम लोग फैलाने का कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें हमारा क्या हो जाएगा, काम करना तो आसान हो जाएगा कंक्रीट में, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ वाटर सीमेंट रेशियो हमारा खराब हो जाएगा। तो कभी भी कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो पहले से जो मेंटेन किया गया है, उसी वाटर सीमेंट रेशियो से हम लोग क्या करना है, काम करना रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, अपना स्लैब के दौरान में हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। और जब भी देखिए, अगर कास्टिंग अगर आपका समर सीजन में हो रहा है, तो एक चीज आपको ध्यान और रखना है कि क्या आपका जो टेम्परेचर जो होना चाहिए, आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास ही हमारा क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का अगर टेम्परेचर है, तो हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इवनिंग में कास्टिंग करते हैं, डे में कास्टिंग मतलब अवॉइड करेंगे। अगर ज्यादा का अगर टेम्परेचर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्लैब में आपको यहाँ हेयर क्रैक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, स्लैब के हम लोग कास्टिंग में ध्यान रखेंगे। तो इंजीनियर्स आपको करते उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको फॉलो कर सकते हैं, जब भी आपको साइट इंजीनियर पर आपको स्लैब का कास्टिंग करना होगा, तो ये सब चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा तो उसके बीच में क्या करना है, शेयर करना है, ताकि सबको समझ में आ सके कि हाँ, स्लैब का कास्टिंग होने वाला है, तो क्या क्या चीजें हम वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं और अच्छी है कि जैसे आपको यहाँ संकन स्लैब आपको दिख रहा है, तो संकन स्लैब जहाँ दिखते हैं, संकन स्लैब हमारा क्या होता है, जहाँ भी हम लोग टॉयलेट वगैरह देते हैं, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, संकन स्लैब देते हैं। ठीक है, तो संकन स्लैब में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पहले तो इसका बार का प्लेसिंग हो जाना चाहिए, और दूसरा जहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा टॉयलेट आएगा, तो टॉयलेट के लिए हमारा क्या होगा, टॉयलेट के लिए हमारा जो बेस्ट पाइप जो हमारा होगा, वो भी रहेगा, जाके हम क्या कर सके, कि जो हम बाथरूम जो करेंगे, वो बेस्ट हमारा वाटर क्या होगा, वहां से हमारा फ्लो कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे क्या हो सके, जगह छोड़ने के लिए यहाँ पे पाइप आपको लगा हुआ रहना चाहिए। अगर पाइप लगा हुआ नहीं रहेगा, अगर साथ में अगर कंक्रीटिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे तोड़ना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या करते हैं, जहां भी हमारा क्या होगा, वो हमारा पाइप का निकासी होगा, वहां से क्या करेंगे, यहाँ पे पाइप दे देंगे ताकि हमारा वहाँ क्या हो, पहले ही वहाँ पे कंक्रीटिंग ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने साइड पे ध्यान रखते हैं। तो इंजीनियर्स ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बीच में शेयर करना है और क्या करना है कि आपको कमेंट करना है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। इंजीनियर्स मिलते हैं नई जगह साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।